नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक चैप्टर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, जब तक आपको पूरा चैप्टर आपको नहीं होगा कंप्लीट, तब तक आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इसको हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, तो पहला चीज़ है संख्या पद्धति में जो हमको पढ़ना है वो हमारा है नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति है, देखिए देख ही रहे हैं दोस्तों। इसमें संख्या के बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्राकृत संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। काउंटिंग जो नंबर होता है, जो गिनती की संख्या होती है दोस्तों, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यही है। मतलब कि इसको क्या करेंगे, इसका जो अगर डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर ही क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए दोस्तों प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर को दोस्तों एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से। ठीक है, कैपिटल एन से। और ये हमारा 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, यही हमारा है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दूसरा जो है दोस्तों हमको पढ़ना है वो है होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, होल नंबर वही गिनती की संख्या में क्या है दोस्तों कि जीरो ऐड कर दिया जाता है, वही होल नंबर। जैसे आप समझेंगे, जैसे ये होल नंबर को क्या है, कैपिटल डब्ल्यू से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये गिनती की संख्या है, बेसिक चीज़ समझेंगे आप, इसमें जीरो ऐड कर देंगे। इसमें नेचुरल नंबर में जीरो नहीं, इसमें जो जीरो ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हमारा ये हो गया। तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो है पूर्णांक, इंटीजर। क्या है दोस्तों, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स, INTGERS। ठीक है, तो इंटीजर दोस्तों, इंटीजर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव भी होते हैं। तो पहले हम इंटीजर पढ़ लेते हैं। पूर्णांक किसे, मतलब पूर्णांक में तो इंटीजर में दोस्तों दोनों आएंगे। इसके जो है आप यहाँ पे ब्रैकेट में आई लिख सकते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर क्या है दोस्तों, आई। ठीक है, तो इंटीजर, इंटीजर में क्या है दोस्तों, क्या है कि होल नंबर भी हमारा आ जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा। देखिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इसमें हमारा क्या निगेटिव भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, होल में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हो सॉरी दोस्तों, ये पूर्णांक इंटीजर में जो आता है होल नंबर भी आ जाता है, और निगेटिव इंटीजर, निगेटिव भी नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो चलिए, इंटीजर बराबर यहाँ पे हम 1 2 3 इस तरह से चलता गया, और यहाँ ब्रैकेट, और यहाँ से
यहाँ से हम क्या लेंगे दोस्तों, -1 -2 -3, ये इधर निगेटिव चलता जाएगा, ये हमारा होल नंबर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए दोस्तों। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो, मतलब होल नंबर में हम निगेटिव इंटीजर को ले लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, अब जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है पूर्णांक। इंटीजर कितने तरह के होते हैं आप लोगों ने ये समझ लिया। चलिए अब जो है अगला चीज़ हम पढ़ेंगे। पूर्णांक तो आपने समझ लिया किसे कहते हैं दोस्तों। अब ये पूर्णांक के कुछ जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चलिए चलिए पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णांक जो होते हैं दोस्तों वो क्या है, दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं धन पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, धन पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, एक धन पूर्णांक होता है दोस्तों और दूसरा क्या होता है कि ऋण पूर्णांक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, और इसको जो बोलते हैं दोस्तों निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको अगर सिंबल के रूप में लिखिएगा तो यहाँ प्लस डाल दीजिएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर, इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहिएगा तो आप यहाँ निगेटिव डाल दीजिएगा ऊपर में। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल के रूप में लिख गया। तो चलिए अब जो है, अब ये धन पूर्णांक निगेटिव इंटीजर हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर को पहले हम जान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या दोस्तों, पॉजिटिव नंबर, जाहिर सी बात है, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। कोई दोस्तों और निगेटिव इंटीजर हमसे अगर पूछा जाएगा तो हमारा निगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हमारा बढ़ता रहेगा जहाँ तक जाएगा माइनस में अनंत तक। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। पॉजिटिव में हमारा 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर में -1 2 3 4 ये सब आएगा, मतलब ये धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। चलिए अब जो है हम रियल नंबर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। मेन जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में दोस्तों वो रियल नंबर से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। रियल नंबर ही मेन जो है इस चैप्टर में जो है इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए क्या पढ़ना हमको अब, रियल रियल नंबर्स। मैं इसको बता दूं दोस्तों, रियल नंबर्स, ठीक है, ये हिंदी में वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, तो इसको जो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर या परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, नियर रियल नंबर कहलाते
लाती है। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, वास्तविक संख्या है इसमें तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आएंगे। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है रियल नंबर में दोनों चीज़ आएंगे। वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय संख्या हो अथवा अपरिमेय संख्या हो तो रियल नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जान लेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं दोस्तों, अब दो प्रकार के हमको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, डिटेल से पढ़िए। चलिए, क्या है रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए, रियल नंबर भी हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो हो गया दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इसको जो है इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, और ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या दूसरा, अपरिमेय संख्या। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम जो है अब पहले हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या दोस्तों? जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसका, जैसे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, p बट्टा क्यू, मतलब ये p हो गया, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, जिसको जो है अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे हर का वैल्यू मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, वही हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब डिटेल से परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने समझा रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या का, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को डिटेल से पढ़ना है, परिमेय संख्या का ही इस चैप्टर में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जिस जिस नंबर को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q जो हो कभी भी 0 के बराबर ना हो, सही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलिए दोस्तों, अब जो हमारा है क्या है, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा क्यू मतलब क्या, अंश बट्टा हर, ठीक है दोस्तों, जहाँ हमारा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं होगा के रूप में व्यक्त या लिखा जा सके। दोस्तों क्या, व्यक्त या लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में, अंश हर के रूप में लिखे हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है ये हमारा हर कभी 0 के बराबर नहीं होगा, वही जो है क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने समझा परिमेय संख्या। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5, अब इसको दोस्तों 5 है, हमको p बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो इसको हम 5/1 मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों?
और उसी तरह हम लोग दोस्तों क्या है, -2। हमको क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ नहीं दिया हुआ है कि क्या है, क्यू यहाँ भी हम -2/0, सॉरी, यहाँ भी हम -2/1 कर सकते हैं। तो ये भी हमारा P/Q के रूप में है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह हमारा जो है 7/5, 7/5 ये भी हमारा P/Q के रूप में है। हमारा यहाँ अंश बटा r, ठीक है। देखिए इन सब में क्या है दोस्तों, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी हम परिमेय संख्या चेक करेंगे, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 7/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए, -2/0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये फिर अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टा में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और सब चलेगा, ठीक है दोस्तों। इन सब सारों के बट्टों में क्या है, जीरो नहीं है, इसीलिए ये सब जो है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों, अब जो है अगला जो है हमको इरेशनल नंबर हम जान लेते हैं। आप लोगों ने अभी परिमेय संख्या के बारे में जाना, अब जो है और परिमेय संख्या भी जान लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों पाई के बारे में जाना होगा। पाई क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पाई क्या है। चलिए हम आप लोगों को आज हम पाई के बारे में पढ़ाएंगे। जब हम अब परिमेय संख्या जब हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम पाई के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, अब परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, मतलब इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों, जो जाहिर सी बात है उसको पी के रूप में लिखा गया, तो परिमेय संख्या अपरिमेय, जस्ट इसका उल्टा। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं व्यक्त या लिखा जा नहीं व्यक्त किया जा सके, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया। हम आपको जैसे कि समझाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए दोस्तों, √2 दोस्तों, √2 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा। √2 के बारे में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा है। √2 ये जो हमारा है दोस्तों, √2 जो है वो क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो चलिए √2 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1.142135। ये दोस्तों इसका मान इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों P/Q के रूप में इसको जो है P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो हमको मान ही नहीं पता, ये अनडिफाइंड अशांत तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह √3 हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या दोस्तों, 1.732058। और परिमेय संख्या, इसका भी मान हमको नहीं पता है, ये भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते इसको भी, ठीक है। उसी तरह दोस्तों √5 हो गया, 2.2360679, ये भी हम नहीं लिख सकते हैं। √7 दोस्तों, ये भी 2645751 3,
ये भी दोस्तों अनडिफाइंड चला जाएगा, इसका भी वैल्यू जो है हमको नहीं पता है, ठीक है। ये भी हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों बारी आई पाई की। पाई जो दोस्तों ये देख रहे हैं पाई, ठीक है। पाई जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पाई हमारा क्या है, एक पाई क्या है दोस्तों हमारा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। हमसे कोई पूछा जाएगा पाई क्या है, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय, आप तो सोच रहे होंगे दोस्तों पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो हम पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए कि नहीं दोस्तों। तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। पाई का वैल्यू देखिए दोस्तों 22/7, ये पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 22/7 हमारा जरूर क्या है, 22/7 हमारा जरूर क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों अब इसको भाग दीजिएगा 3.14, ठीक है दोस्तों, 28, इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। मतलब कि दोस्तों जो पाई बराबर क्या है दोस्तों, 3.1415, ये जो है हमारा दोस्तों 1415, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा है दोस्तों क्या है दोस्तों, पाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3.14, हाँ 15, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये अनंत है, इसका वैल्यू नहीं। आप 22/7 में दोस्तों भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये कभी इसका अंत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम ये जो देख रहे हैं 22/7 जो है दोस्तों, ये हमारा पी बटा क्यू है, ये हमारा परिमेय के रूप में हो जाएगा। लेकिन हमसे दोस्तों 22/7 कोई पूछेगा तो बोलिएगा क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो हमारा है दोस्तों, पाई हमारा हमेशा ही अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि इसका मान जो है देखिए अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग समझ गए, पाई जो है दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है हमारा परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको दोस्तों हम पी बटा क्यू के रूप में डायरेक्ट ही लिख दिए, तो मतलब कि ये यहाँ पे जब क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, तभी हमारा 22/7 जो है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई जो हमारा अपरिमेय संख्या। आप समझ गए दोस्तों, पाई के बारे में आपका डाउट खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो है हम मेन चीज़ पे आते हैं। हम लोगों ने पाई के बारे में जाना, परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। अब हम लोगों का जो बेसिक जो है कंप्लीट है दोस्तों। तो चलिए अभी जो हम लोगों को दोस्तों पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जैसे कि 2 नंबर दे दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्या है, 2 नंबर दे दिया रहेगा हम लोगों को, तो उसके बीच के बीच का परिमेय संख्या। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 1/3 और 1/2 के बीच, तो कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों क्या है, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों। और इसको हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्या है दोस्तों, जब ये 2 संख्या के बीच में हमारा परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा वो अगला परिमेय संख्या निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है नियम है, रूल है, आप ये ट्रिक मानिए, कुछ मानिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से एक मतलब कि 2 संख्या के बीच में जो है परिमेय संख्या निकाली जाती है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या हो गया, 2 + 3, ठीक है। नीचे में 2 तो है ही पहले से ही, नीचे में 2 तो पहले से है ही। चलिए ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, अभी हो गया 5/6, 5/6 और दूना 12, तो मतलब क्या हो गया, 5/12 पहला परिमेय संख्या हमारा निकल गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 5/12 प्लस क्या कर देंगे,
1/3 और 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो ये हमारा निकल आएगा, तो ये हमारा निकल आएगा 9 24, 9, ये 3 से काट देंगे 3, 8 से ये कट जाएगा, मतलब 3/8 हमारा दूसरा परिमेय संख्या। इसी तरह दोस्तों क्या करेंगे हम, 5/12, 5/12 में 1/2 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये पहला परिमेय संख्या, ए मान लीजिए, बी दूसरा, और ये सी, मतलब 3 परिमेय संख्या हमको निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये हमारा ये पहला परिमेय संख्या, दूसरा, तीसरा हमारा निकल गया 11/4, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग समझ गए दोस्तों। जब भी हमारा 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, फिर जो निकलेगा दोस्तों उसमें ये पहले को जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे, फिर हमारा निकल जाएगा दूसरा। इसी तरह हम करते रहेंगे दोस्तों। अगर अगला पूछा जाएगा तो इसी तरह कर देंगे, 3/8 में 1/3 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, फिर 1/3 का जितना निकालना रहेगा निकलते जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए। चलिए चलिए दोस्तों, अगला जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो आज का क्लास का आखिरी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये जो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, पहला हो गया। चलिए दोस्तों, क्या है, 3.27, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 3.27 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना दोस्तों, क्योंकि ये डिफाइंड है। अब देखिए 3.27, अब नीचे में तो 100 लिख सकते हैं ना दोस्तों इसको, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हुआ ना, P/Q के रूप में लिखे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये Q 100 है, तो मतलब कि ये हमारा पॉइंट हटा दो दोस्तों, क्या नीचे में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट नहीं ना था, डॉट डॉट रहता तो हमको पता, इसका वैल्यू पता नहीं रहता। अभी तो हमको पता है दोस्तों, 3.27 जो है ये हमारा एक संख्या है, जिसको परिमेय संख्या है। इसको दोस्तों क्या करना है, ये परिमेय संख्या है, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, P/Q, मतलब ये जो संख्या है इसको P/Q के रूप में लिखना है, मतलब कि अंश बट्टा हर के रूप में लाना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, इसको अंश बट्टा हर के रूप में बदलना है, ठीक है, अंश बट्टा हर के रूप में बदलना है, ठीक है दोस्तों। अंश बट्टा हर के रूप में बदलना है, ठीक है दोस्तों। इसको जो है P/Q के रूप में हमको बदलना है। चलिए दोस्तों, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है, अंश बट्टा हर के रूप में हमको, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये डॉट डॉट ही ले लेते हैं, ठीक है। कोई हमारा ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है कोई हमारा अशांत है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ है, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं। चलिए, क्या है दोस्तों, 3.27 डॉट 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 है, ये क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, चलिए, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन वही है। इसे जो है दोस्तों क्या हमको लिखना है, P/Q के रूप में, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में, जो है इसको हर के रूप में बदलें, ठीक है दोस्तों। कोई संख्या है, इतना है, इसको हम क्या क्या करना है, P/Q के रूप में बदलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बदल देते हैं इसको। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दोस्तों क्या होगा, मान लेंगे x बराबर हमारा कितना, 3.27, ठीक है, मान लिए ये हम x बराबर इतना मान लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये रूल है, चलिए 3.27, तो इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चलिए यहाँ पे डॉट डॉट, मतलब कि यहाँ पे 7 7 7 7 7 लेते चलते हैं, ठीक है। अगर आपको दिया रहे तो इतना दिया रहे, ये एक परिमेय संख्या दिया रहे, अगर हमको P/Q के रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो काम होगा वो क्या करेंगे, ये जो है 3.27, ये जो लास्ट का अंक रहेगा उसको बढ़ाते बढ़ाते क्या करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है।
आसान तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लग। अब जो है दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या होगा, 10x आ गया। इधर गुना करेंगे 10 से तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा 3.2 है, तो यहाँ के पॉइंट हट के एक पॉइंट, यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो ये हमारा डॉट 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 करके ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर जो है 10 से गुना, अब फिर जो है दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 32 हटा लिए, तो ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत, 32 प्लस इतने तो इतना आता है हमारा, तो अब ये 32 को इस साइड ले आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 0.777, इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसको हम एक मान लेंगे। ठीक है, समीकरण एक मान लिए इसको। ठीक, कोई दिक्कत दोस्तों। अब जो है फिर जो है हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता। चलिए इस सबको मिटा देते हैं। आपने पहले ही क्वेश्चन नोट कर लिया, जिससे कि हमारा स्पेस जो है बन जाए। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों। दोनों तरफ क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब कि हमारा 7.777, ये हमारा ऐसे करके आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आ गया हमारा। अब 10, अब चलिए इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। 10 धन के 100 हो गया दोस्तों, 100x, और ये हमारा 300 माइनस 320, और ये चलिए इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए इस तरह से हो गया। अब फिर दोस्तों इधर ले आएंगे, 7 इधर ले आएंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें से 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसको जो है हम, इसको देखिए, ये जो है हमारा इतने के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10x माइनस 32। कोई दिक्कत हो, देखिए इतना जो है हमारा समीकरण एक में कितना दिया है, 10x माइनस 32, तो मैंने इसके जगह पे इतना लिख दिया, ये हम इधर ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 100x, अब नीचे वाले को इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए 100x, अब ये इतना में से घट जाएगा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 घटाए तो दोस्तों ये माइनस 313, क्या दोस्तों, 313 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, चलिए ये क्या है, प्लस है तो इस तरफ माइनस होगा ना दोस्तों, मैं भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है दोस्तों, इस तरफ हमारा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, मतलब ये 327 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। अब चलिए ये हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, ये x वाला एक तरफ लाएंगे, इधर लाया मैंने 100x माइनस 10x। अब अगर x वाला एक तरफ लाए तो मतलब ये 327 है, ये माइनस 32। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब 100x में से दोस्तों 10x चला गया तो कितना आया, 90x, और 370, चलिए 17 में से 2 चला गया, सॉरी दोस्तों 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और ये हमारा 12 में से 3 गया 9 3 हमारा 12। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा बच गया कितना, 2 बच गया हमारा। इधर कितना आ गया दोस्तों, 295। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 295/90। अब इसको जो है काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिए, या इतना ही रहने दीजिए। हमारा ये जो है P/Q के रूप में आ गया, आया ना दोस्तों। हमको यही ना निकालना था, हमको क्या निकालना था दोस्तों, एक संख्या हमको क्या दिया था, क्या 3.27, इसको जो है P/Q के रूप में हमको लिखना है, तो इस तरह कर दिया मैंने।
ठीक है। ये तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप जो है इसको जो है आसान विधि में भी बना सकते हैं, वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो या तो इसको काट दीजिए, काटेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 59/18, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए तो इतना आएगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, इसको इस इतने को हम इतने के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। नंबर सिस्टम यही था, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट था, आप लोगों ने समझा, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।